हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग जिसान में। कंप्यूटर सिस्टम क्लास का ये भाग 2 है, जिसमें कि हम कवर करेंगे 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसका मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भाग 2 नंबर। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मॉनिटर का एक प्रकार है? यानी कि आप लोग जो चलाते हैं मॉनिटर, जो स्क्रीन जो रहता है, वो कौन एक प्रकार है? तो जो सीआरटी है, जो बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टीएफटी, ये सब जो है एक मॉनिटर का प्रकार है। एलईडी वो भी होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑल ऑफ द एबव, सभी जो है एक मॉनिटर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सेल का निर्माण किससे होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेल्ट्रॉन में आया भी है। स्मॉल डॉट से होता है, डॉट पिच से होता है, कि दोनों से होता है? तो ये जो है पिक्सेल का निर्माण दोनों से होता है, स्मॉल डॉट्स और डॉट पिच, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जो है औसत यानी कि गलत है? इसको पढ़ना है और बताना है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तीनों सही है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रिंटर के बारे में बात किया गया है, तो प्रिंटर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से कौन कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है? कौन जो है कैरेक्टर प्रिंटर का यहाँ पर एग्जाम्पल है, बताइए। डॉट्स मैट्रिक्स, डेजी व्हील, कि दोनों, की उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है डॉट्स मैट्रिक्स और डेजी व्हील दोनों जो है कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 100 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्न में से कौन लाइन प्रिंटर का उदाहरण है? कौन है? तो चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों जो है लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर में इंक की छोटी बूंदों के छिड़काव द्वारा प्रिंट किया जाता है? इसमें क्या जाता है? इंक जेट प्रिंटर में, याद रखिएगा। इंक जेट प्रिंटर में जो है छोटी बूंदों के छिड़काव यानी कि स्प्रे के द्वारा प्रिंट होता है। किसमें? इंकजेट प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर में सूखी स्याही यानी कि ड्राई इंक का उपयोग किया जाता है? किस प्रिंटर में? तो लेजर प्रिंटर में। हाँ, लेजर प्रिंटर में जो है सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रिंटर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिंटर में यानी कि किस प्रिंटर में हीट संवेदनशील कागज़ का उपयोग किया जाता है, जिसे मुख्यतः एटीएम मशीन में रसीद छपाई के लिए किया जाता है? तो बताइए कि जो एटीएम मशीन में जो यूज़ करते हैं, रसीद को छपो को आप पैसा निकालते हैं या भी कुछ भी बैलेंस देखते हैं, तो उसका प्रिंट जो आप लेना चाहते हैं, उसका रिसिप्ट का, रसीद का, तो किस प्रिंटर का यूज होता है? हीट संवेदनशील कागज़ का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा थर्मल प्रिंटर। याद रखिए, थर्मल प्रिंटर का जो है हीट संवेदनशील कागज़ का उपयोग किया जाता है, जिसे कि हम मुख्यतः एटीएम मशीन में यूज करते हैं। किसके लिए? रसीद छपाई के लिए। नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा आपको कि एटीएम में किस प्रिंटर का यूज होता है, इस तरह भी आ सकता है, तो क्या बोलेंगे आप? थर्मल प्रिंटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? इतने सारी चीज़ के लिए बड़ा बड़ा यहाँ पर दिया गया है, कलाकृति, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम, तो किसका किया जाता है? ये किया जाता है आपको प्लॉटर। प्लॉटर जो है बड़े बड़े चीज़ का, यानी ये एक प्रिंटर होता है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट करता है, जिसको बोलते हैं कि मतलब प्लॉटर। मतलब जैसे कि आप जो देखते होंगे शहर वगैरह में बड़ा बड़ा बैनर वगैरह जो लगता है बड़ा बड़ा, तो वो उस क्या है, वो निकलता है प्लॉटर से।
A4 साइज, A5 साइज जो है आपको निकलेगा प्रिंटर से, लेकिन जो प्लॉटर है उससे बड़ा बड़ा आप जितना बड़ा भी निकाल सकते हैं। इसलिए बिल्डिंग प्लान, सर्किट, कलाकृति वगैरह के लिए यूज करते हैं क्या, प्लॉटर। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य यानी कि सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो है सभी सही है, मतलब कॉर्ट्रेज का संबंध प्रिंटर और ट्वेन का संबंध स्कैनर से होता है, सही बात है। हार्ड डिस्क सबसे अधिक क्षमता वाला स्टोरेज उपकरण है, सही बात है बिल्कुल। हार्ड डिस्क से बड़ा कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होता है कंप्यूटर में। 0-1 के समूह को बाइट कहा जाता है, तीनों सही यानी कि उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट डैश के बराबर होता है। ये आपको निब्बल से बिट से लेकर के लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा, तो आपको कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। मैं आगे इसको पढ़ाऊँगा। तो अभी यहाँ का क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका हो जाएगा 1024 बाइट, यानी कि 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है, 1 किलो बाइट होता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है। कौन प्रकार है, कैश मेमोरी, प्राइमरी या मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। सभी जो है कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है किसी न किसी रूप से। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी होती है जो डैश और डैश के मध्य कार्य करती है। बताइए इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन भरना है आपको कैश मेमोरी के रिगार्डिंग में, जो कि हाई स्पीड कंडक्टर मेमोरी है, जो कि CPU और मेन मेमोरी यानी कि CPU और मेन मेमोरी के मध्य काम करती है। ऑप्शन नंबर ओ, ठीक है, याद रखिएगा। कैश मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ भी कंप्यूटर में आप एक बार टाइप कर दिए, वो जो उसको सेव कर लेता है। बाकी जब कभी आप कुछ फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, देखे होंगे, ऑटोमेटिक जब वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका ईमेल आईडी या नाम वगैरह ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखता है। उसको बोलते हैं कैश मेमोरी, जो है आपका वो स्टोर को यानी कि आपको डेटा को स्टोर करके रखता है। जब भर जाता है तो उसको साफ करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, कौन है, ये आपका रैम, रोम और पी रोम, ये जो आपको प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। निम्न में कौन जो है सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क में हम लोग डालते हैं बाद में, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव वगैरह सब जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है, मतलब ये एक्स्ट्रा है। कुछ भी हमको सेव करना है तो वो हमको बाद में हम अपना इच्छानुसार सेव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, सभी में हम सेव कर सकते हैं अलग से बाद में, यानी कि ये है आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। अगर क्वेश्चन आए कि हार्ड डिस्क क्या है तो सेकेंडरी मेमोरी है। रैम रोम क्या है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी जो कि पहले से फिक्स होता है आपका कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में औसत्य कथन का चयन करें, यानी कौन इसमें गलत है। कौन गलत है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बो, एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल कैमरा MP3 MP4 में किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ये क्या आता है, फ्लैश मेमोरी का, इसका फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा MP3 और MP4 मेमोरी में यूज़ किया जाता है, फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में सत्य, यानी कि हार्ड डिस्क के संदर्भ में सही, यानी कि हम लोग कुछ भी हो सकता है हार्ड डिस्क में, ठीक है, अभी मैंने बताया सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्टिकल और मैग्नेटिक के रूप में उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD सब इसका उदाहरण है, बिल्कुल सही है। ये प्राइमरी मेमोरी की तुलना में थोड़ा सा धीमी होती है, बिल्कुल सही है। और इनमें जो है डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, जो कि हम एक बार रख दिए MP3 वीडियो वगैरह कुछ भी फोटो वगैरह वो रह जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो बिल्कुल सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, निम्न में कौन मेमोरी के संदर्भ में सही है, यानी कि मेमोरी के रिगार्डिंग में कौन सही, यानी कि कौन सा यहाँ पर मेल खा रहा है। तीनों में यहाँ पर बताइए कौन मेल खा रहा है। तो यहाँ पर एक TB में जो है 1000 GB होता है लगभग, ठीक है,
और 1 GB में 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। और 1 बाइट्स में 8 बिट होते हैं, तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये वाला आपको सही से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, बेल्ट्रॉन में या कोई भी एग्जाम हो, आपको जीबी के रिगार्डिंग में, एमबी के रिगार्डिंग में, यानी कि आपको पूछेगा उसका इक्वल कितना होता है कि नहीं होता है। इसको मैं एक बार आपको अलग से पढ़ाऊँगा अच्छा से, ठीक है। आगे तो आप लोग जो है सही से रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहे हैं, जितना उम्मीद था उतना मेरे व्यूवर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है। आप लोग फ्रेंड्स मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस तरह के फ्री वीडियोज़ लाता रहूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब वॉच ही नहीं कीजिएगा, वीडियो नहीं देखेगा, तो जो है एक जो वीडियो बना रहा है उसका मनोबल भी टूट जाता है। इसलिए आप लोग कम वीडियो देख रहे हैं, इसको फ्रेंड्स शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो, ताकि उनको सभी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो यहाँ पर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। CDRW, DVD वगैरह सब जो है ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। ब्लू रे ये भी नहीं है, मतलब ये सब जो है ऑप्टिकल डिस्क, ब्लू रे डिस्क ये भी है। जितना भी है सब में डिस्क दिखेगा। CD मतलब डिस्क, CD ये सब में D यूज हुआ है, ठीक है। BRD मतलब ब्लू रे डिस्क। यहाँ पर जो है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क जो है ये नहीं होता है। ऑप्टिकल डिस्क जो है एक CD की तरह होता है सब, ठीक है। और हार्ड डिस्क और ये जो है फ्लॉपी डिस्क ये CD की तरह नहीं होता है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सत्य है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तीनों सही है। कॉम्पैक्ट डिस्क की अधिकतम स्टोरेज क्षमता इतना होती है, जो कि पहले यूज होता था। एक DVD की अधिकतम जो है स्टोरेज क्षमता 4 GB से लगभग 17 GB तक होती है। और बिट मापन की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो है एक अतिरिक्त क्षमता उच्च घनत्व की ऑप्टिकल डिस्क है जिसकी स्टोरेज क्षमता 50 GB से 500 GB तक होती है? ये जो है ब्लू रे डिस्क, इसकी क्षमता 500 GB तक होती है। ये एक उच्च घनत्व वाला ऑप्टिकल डिस्क होता है। 48 नंबर देखिए, निम्न में कौन बाह्य मेमोरी की एक्सटर्नल मेमोरी का उदाहरण है? तो कौन है? पेन ड्राइव भी एक्सटर्नल है, फ्लैश मेमोरी भी है, स्मार्ट मीडिया कार्ड, SD कार्ड वगैरह जो भी है सब जो है एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से लगा सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी है जो ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क के जीरो ट्रैक में कितने सेक्टर होते हैं? 63, ठीक है। 63 सेक्टर होते हैं किसके? जीरो ट्रैक में होते हैं डिस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, डिस्क के एक सेक्टर में सामान्यतः कितने बाइट होते हैं? डिस्क के एक सेक्टर में सामान्यतः जो है 200, यहाँ पर जो है 512 होते हैं, ठीक है। 512 सेक्टर होते हैं डिस्क के एक सेक्टर में, सामान्यतः 512 बाइट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मैंने बोला था बताऊंगा 25, लेकिन 5 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जो कि आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मेमोरी अस्थिर मतलब वोलेटाइल प्रवृत्ति की है, यानी कि अस्थिर है मतलब वोलेटाइल चेंज हो सकता है? तो क्या? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है चेंज हो सकता है। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ क्या है? CPU स्पेसिफिकेशन, मेमोरी कैपेबिलिटी, HDD स्पेसिफिकेशन, सब जो है ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का भाग है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट सेक्टर होता है, क्या होता है? ये हार्ड डिस्क में होता है, जो कि बूट को सेक्टर जो हार्ड डिस्क में इसको बूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के स्टोरेज उपकरण में कोई गतिशील अंग नहीं होते हैं, किसमें? कौन सा यहाँ पर स्टोरेज उपकरण है, डिवाइस है जो कि गतिशील अंग नहीं है? सॉलिड स्टेट, ठीक है। अभी जो आता है HDD ये गतिशील नहीं होता, ये बिल्कुल सॉलिड है, स्टेट रहता है, मतलब इसमें कोई भी गतिविधि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क के प्रथम सेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है?
मास्टर बुट रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट 25 + 5 यानी कि 30 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प होगा आगे एग्जाम में। ठीक है, बस आप लोग इस तरह से लाइक शेयर करके मोटिवेट करते रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।